लाओ आओ एफआईज, आजा, ये है एफआईज, आओ आओ, आजा 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 आजा। ये आ गया है हमारा नमूरा, और ये आ गया हमारा सिटी ग्रुप, और ये छोटा सा यहाँ पे बैठा हो ना, ये है ब्लैक रॉक। आजा ब्लैक रॉक, ये रहा ब्लैक रॉक, ब्लैक रॉक। हाँ ये देखो, ये सिटी ग्रुप भाग गया। ये जितने भी एफआईज है ना, इनको ये चने डाल के बुलाने पड़ेंगे मार्केट के अंदर। देखो ये ब्लैक रॉक कैसे छोटा सा, हाँ रिलायंस की गोदी में जाके बैठ गया। खा लो खा लो खा लो खा लो, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, सबको खा लो, सबको खा लो तुम। ओए ब्लैक रॉक, एफआईज को ऐसे बुलाना पड़ेगा। ये क्या है, दूर दूर भाग रहे हैं, इनको जरूर बुलाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 5 बजे हैं और पूरा शहर जो है खामोश है। एक तरफ आपको सुबह की हल्की हल्की झलकी नजर आ रही होगी, दूसरी तरफ रात का जाना नजर आ रहा होगा। बहुत ही खूबसूरत सिटी में हूँ आज मैं, और ये राजस्थान की एक बहुत अच्छी जगह है दोस्तों, जहाँ पर इस प्रकार का व्यू आता है। अब आप सोच रहे होंगे जगह का नाम क्या है सर, तो वो आप खुद सर्च कर लीजिएगा कि आप कितने लोग इस जगह पर आए हैं, इस व्यू को आपने देखा है। मगर आज बात जो है दोस्तों, हम करेंगे एफआईज की। क्या भारत में एफआईज लौट के आएंगे? कई लोगों ने कहा होगा नहीं आएंगे, कई लोग कह रहे हैं कि टैक्स जब तक कम नहीं होगा तब तक नहीं आएंगे, और कई लोग कह रहे होंगे कि एफआईज को और कहीं पर बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, चाहे वो कोरिया हो, सिंगापुर हो, या खुद अमेरिका ही क्यों ना हो। मगर ये सारी बातें दोस्तों पिछले 50 सालों में कई बार हुई है, और हर बार एफआईज लौट के आते हैं, हर बार। मतलब 5 सालों का एक साइकिल होता है दोस्तों, वो पैसा कमाते हैं 5 सालों के अंदर, और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे साइकिल होता है 5 सालों का, तो आप सोचिए कोविड के समय एफआईज ने खूब खरीदा, और पीक कोविड, जो बहुत ज़्यादा कोविड से लोग मर रहे थे, डेथ हो रही थी दोस्तों, तब तक वो खरीदते रहे। और फिर हमने देखा कि पूरे इंडिया के लोग, चाहे वो एक रिक्शा वाला हो, चाहे एक वो सिक्योरिटी गार्ड हो, मैं किसी की जॉब को हर्ट नहीं कर रहा हूं, मगर मैं ये दिखाना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि एक वो तबका जिसने स्टॉक मार्केट का मतलब बोलते हैं ना ABCD का A भी नहीं सीखा था, और वो सारे लोग स्टॉक मार्केट में आ गए पैसा कमाने के लिए। कई लोगों ने जॉब छोड़ दी, कई लोगों ने बड़े पैकेज वाली जॉब छोड़ दी, कई लोगों ने छोटे पैकेज वाली जॉब छोड़ दी, मगर हर कोई ऐसा बन रहा था कि एक्सपर्ट है, और सबको ऐसा लग रहा था कि बस आज 1 लाख डालो, कल 2 लाख निकालो। मतलब स्टॉक मार्केट उनको एक ऐसा कुआं लग रहा था दोस्तों, जिसमें वो रोज डुबकी मार रहे थे और मजे ले रहे थे। और फिर वो मूवी भी आ गई साथ साथ में, स्कैम, हर्षद मेहता, और फिर वो रिंगटोन भी बहुत चला, और फिर बना दोस्तों बाजार का टॉप। जब सब लोग यूफोरिया में पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए, तो मार्केट ने टॉप बना दिया 26,000। और उससे पहले 6 मंथ बिफोर एफआईज लगातार बेच रहे थे और डीआईज लगातार खरीद रहे थे। टीवी पर बार बार बोला जा रहा था कहाँ जाएंगे, यहीं आएंगे, लौट कर यहीं आएंगे। फिर वो दोस्तों आए नहीं, और उन्होंने अपना सारा माल डंप कर दिया। आपके स्टॉक 60-60%, 70-70%, 80-80% गिर गए, और फिर बाजार ने 26,000 का टॉप भी बना लिया, मगर स्टॉक वापस वहां पर नहीं आया। उसका कारण है दोस्तों, आपकी कंपनी हो सकता है अच्छी है, फंडामेंटल भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, मगर यूफोरिया नहीं है वहां पर। एक स्टॉक को 10 गुना होने में एक यूफोरिया की जरूरत होती है। 2 रुपए वाली चीज
₹100 होने के लिए फंडामेंटल की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, यूफोरिया की ज़रूरत होती है। वो यूफोरिया चला जा चुका है। क्या वापस आएगा? क्या एफआईआईज फिर से उस यूफोरिया को पैदा करेंगे? बिल्कुल पैदा करेंगे दोस्तों। हर 5 से 6 सालों में ये बार बार होता है, ये साइकिल है। मगर पैसा कौन कमाता है? जो इन 5 सालों में पेन को बर्दाश्त करता है, मतलब अगले बुल रन का इंतजार करता है। मान लीजिए आप इस बुल रन में ट्रैप हो गए, आपको लॉस हो गया, आपने स्टॉक मार्केट से कुछ नहीं कमाया, मगर आपने एक चीज कमाई, वो था दोस्तों एक्सपीरियंस, तजुर्बा। आपको पता है कि अगले बुल रन में क्या करना है, और एफआईआईज अगला बुल रन बहुत जल्दी लाने वाले हैं दोस्तों। अब आप कहेंगे सर कहाँ लाने वाले हैं? वो तो रोज बेच रहे हैं दोस्तों। जब वो खरीदना आएंगे ना तो आपको बता के नहीं आएंगे, वो जब खरीदना स्टार्ट करेंगे तो आपको नहीं बताएंगे कौन से स्टॉक में खरीद रहे हैं। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, डेटा को ढूंढते रहिए। मेरे कई स्टॉक्स, कई कंपनियां इस बियर रन में, ये जो पिछले 2024 से 2026 चल रहा है दोस्तों, बियर रन चल रहा है, इस बियर रन में कई ऐसी कंपनियां आपको निकाल के दी है दोस्तों, जिसमें एफआईआईज ने तगड़ा पैसा लगाया है, और उन कंपनियों ने गिरते हुए बाजार में गजब का रिटर्न बना के दिया है। आप चाहे वो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, चाहे आप एमटीआर को ले लीजिए, चाहे आप नेटवेब को ले लीजिए, चाहे आप बीएससी को ले लीजिए, और भी बहुत सारी कंपनियां जिसने इस बुल रन में गजब का काम किया है, सॉरी बियर रन में। तो ऐसे ही HFCL, STL रिसेंटली देखिए आप, मंदी है मगर एफआईआईज कहाँ जा रहे हैं, आपको वहीं जाना पड़ेगा। आज मैं एक कंपनी डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, आज उसका वीडियो आएगा आपके पास। आपके हाथ से नेटवेब निकल गया होगा, ठीक है, आपको लगता होगा अब भारतीय बाजार में नेटवेब जैसी कोई कंपनी नहीं है, मगर आज मैं एक ऐसी कंपनी आपको बताऊंगा जो नेटवेब के साथ काम करती है। गजब की कंपनी, गजब का मतलब फंडामेंटल और गजब का बिजनेस स्ट्रक्चर। तो उस कंपनी के लिए आपको क्या करना होगा? वीडियो को देखना होगा। कौन से वीडियो को? आने वाले वीडियो को। तो बहरहाल एक चीज समझ लीजिए कि एक आपको याद रखना है कि हर बियर रन के बाद एक बुल रन आता है दोस्तों, और उसमें टिके रहने के लिए आपको अपना कैपिटल बचाना पड़ता है। मैं स्टॉक मार्केट में एक बात हमेशा से कहता आ रहा हूँ, जो लोग मुझे पिछले 4-5 सालों से फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट में पैसा कमाना जरूरी नहीं है, कैपिटल को बचाना जरूरी है। क्योंकि एक बार आपने बियर रन में मान लीजिए गिरावट है, मंदी है, पैसा नहीं बन रहा है, उसमें सिर्फ अपना कैपिटल बचा लिया तो आप बुल रन में पैसा जरूर कमा लोगे। याद रखना मेरी बात, बुल रन हमेशा उन लोगों के लिए बेटर होता है जिसने बियर रन में धक्के खाए हैं, बियर रन में प्रॉब्लम झेली है, बियर रन में तजुर्बा, बियर रन में एक्सपीरियंस को गेन किया है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपने और भी तो कई कंपनियां बताई थी जो गिर गई। दोस्तों याद रखिए, अगर आप 100 कंपनियों को एनालिसिस करेंगे तो 10 कंपनियां ऐसी निकलेगी जो आपका कैपिटल खा भी सकती है। जी हाँ, अब 10 कंपनियां कैसे कैपिटल खा सकती हैं? कई सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, उन्हीं 10 कंपनियों में अपना सारा कैपिटल झोंक देते हैं। तो जब आप एक ही मतलब बोलते हैं ना इस स्टॉक में सारा पैसा लगा दोगे तो फिर कैपिटल तो साफ होना ही होना है। इस चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे लोग जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो सारे लोग आईपीएस आईएएस नहीं बनते हैं, उनमें से कुछ लोग आईपीएस आईएएस बनते हैं। वैसे ही अगर आप 100 कंपनी को एनालिसिस करेंगे तो उसमें से हो सकता है 10 कंपनियां ऐसी निकले जो डेंजर हो, जहां पर कोई फ्रॉड हो जाए, जहां पर कोई ऐसी चीजें हो जाए जो आपको नहीं पता। स्टॉक मार्केट में होता रहता है दोस्तों। बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में आपको, राजेश एक्सपोर्ट, ठीक है, अभी हाल ही का एग्जांपल देता हूँ, किसको पता था इस कंपनी में क्या चल रहा है? क्योंकि जो सेबी डेटा दे रहा था, जो एनएससी बीएससी डेटा दे रहा था, वही तो आप पढ़ोगे। अब कंपनी के ऑनर से जाके तो नहीं पूछोगे भैया तू क्या घोटाला कर रहा है। तो आपको इस चीजों का ध्यान रखना है। कई लोग बहुत सारी बार कमेंट्स करते हैं सर ये कंपनी में क्या हुआ, वो कंपनी में क्या हुआ। अरे भैया, हर बार आपको एक चीज याद रखनी है कि सारे स्टॉक जो होते हैं वो मल्टीबैगर नहीं बनते हैं, कुछ मोती मल्टीबैगर बनते हैं। अब आपने एक फनल लगाया है दोस्तों, उसमें 100 कंपनियां डाली है, 100 की 100 कंपनियों को आप एनालिसिस कर रहे हैं, मगर आप 100 की 100 कंपनियों के ऑनर से जाके बात नहीं कर सकते कि तू क्या कर रहा है। किसको पता था अडानी ग्रुप में क्या हो जाएगा। 2023 आपको
याद है अडानी ग्रुप, क्या होगा किसको पता था। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में चलती रहती है। व्यू का आनंद तो आप ले ही रहे होंगे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना कौन सी जगह पे हूँ, किस सिटी में हूँ आज मैं। और ये किसी ने एक पैकेज दिया था दोस्तों, तो यहाँ पर आ गया घूमने के लिए। हमेशा कोई ना कोई मेंबर मुझे कुछ ना कुछ पैकेज देता रहता है, कभी गोवा, कभी राजस्थान, कभी जम्मू एंड कश्मीर, कभी कहाँ। तो मैं इसी तरह हॉलीडेज़ को एंजॉय करता हूँ और लाइफ को जीता हूँ। आप भी उठिए, सुबह घूमिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, घर से निकलिए, घूमने जाइए, फैमिली को ले जाइए, और एक गेट टुगेदर होता रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट पूरी ज़िंदगी चलेगा दोस्तों, और आप इसमें पूरी ज़िंदगी एक बोलते हैं ना रेस की तरह भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे। अंत कहीं नहीं है, मार्केट का अंत कहीं नहीं है। जैसे आपकी नीड कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वैसे मार्केट कभी ख़त्म नहीं हो सकता। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।